बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमाम् किं स्वेद्यमस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति। बहुनाम् एमि प्रथमः बहुनाम् एमि मध्यमाम् किं स्वेद्यमस्य कर्तव्यम् यद् मया अद्य करिष्यति। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यापच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। वैश्वानरा प्रविशत्य तिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। वैश्वानरा प्रविशति अतिथि ब्रह्मणा गृहान् तस्य एतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतः उदकम्। आशा प्रतीक्षे संगतम् सुनितां चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य नशन वसति ब्रह्मणो गृहे। आशा प्रतीक्षे संगतं सुनितानां च इष्ट आपूर्ते पुत्र पशून् च सर्वान् एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसः यस्य अनशनं वसति ब्राह्मणः गृहे। तो कहते हैं बहुनामेति प्रथमो बहुनामेमि मध्यमा। नचिकेता स्वयं ही समाधान करता हुआ मृत्यु के भय में के विषय में कहता है कि मैं निकम्मा तो हूं नहीं, क्योंकि कल वर्णन किया गया था कि मृत्यु का भय किसे होता है। जड़ शोक मोह ग्रसित अज्ञानियों को ही मृत्यु से भय होता है। जो तत्ववेता हैं, शोक मोह से परे हैं, उन्हें जो है वो नहीं होता है, शोक नहीं होता है, उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं होता है। इसीलिए नचिकेता जड़ बुद्धि नहीं है, शोक मोह वाला नहीं है। इसीलिए मृत्यु के भय से भयभीत न होकर मृत्यु का स्वयं ही निराकरण करता है।
बहुनाम प्रथमाएमि बहुनाम मध्यमाएमि। मैं अपने साथियों में बहुतों में प्रथम, बहुतों में मध्यम, बिल्कुल निकम्मा तो हूं नहीं। इसीलिए यमस्य कर्तव्यम यद मया अद्य करिष्यति। मुझे पिता यम को देंगे मृत्यु को। मृत्यु मुझसे क्या करेगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा, मुझे क्या कर सकता है। अनुपश्य से यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा अपरे। अनुपश्य, ये विचार करके देखे, क्या पूर्वे जो मेरे से पहले हो चुके हैं उनके विषय में, तथा अपरे मेरे से बाद में भी जो होंगे उनके विषय में, तो मेरे से जो पहले हो चुके हैं वो भी आज नहीं है, मेरे बाद भी जो होंगे वो भी नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर मेरे से पहले होने वाले भी नहीं रहेंगे, रहे, आगे वाले भी नहीं रहेंगे, तो फिर मृत्यु से क्या भय। जब जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, और जो मृत होता है उसका जन्म भी नित्य होता है। ये कृष्ण जी के वाक्य के अनुसार का शोक का मोह, किसके लिए शोक करना, किसके लिए मोह करना। मर्त्या पच्यते इव सस्यम, सस्य की तरह से, अन्य के कीड़े की तरह से मर्त्या, मर्त्य जो है, मरणशील जो है मनुष्य, उत्पन्न होता है, पच्यते पकता है, नष्ट हो जाता है, पुनः फिर जन्म जाता है। वृक्ष पर जिस प्रकार से फल लगते हैं, फल उत्पन्न होते हैं, पकते हैं, गिर जाते हैं, इसी भांति जो भी उत्पन्न हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मृत हुआ उसका जन्म भी निश्चित है। होगा कहाँ, ये अनिश्चित है। क्योंकि कर्म के अनुसार जन्म होता है, जन्म में किए हुए कर्म पुनर्जन्म के कारण बन जाते हैं। जैसा जैसा कर्म करता है वैसे वैसे ही जन्म को प्राप्त होता है। तो इसीलिए नचिकेता स्वयं ही मृत्यु का समाधान करता है। क्योंकि जिस प्रकार से सोया हुआ पुरुष
अगर स्वप्न में देखता है कि शेर आ गया, शेर को देख करके भयभीत होता है, उसके भय को दूसरे, उसके आसपास 50 व्यक्ति जाग रहे हों, उसके भय को दूर नहीं कर सकते हैं। स्वप्न देख रहा है जो व्यक्ति, उसी का स्वप्न टूटेगा, उसको भय से छुटकारा होगा, मुक्ति होगी। दूसरे व्यक्तियों के जागने पर स्वप्न में देखे हुए सिंह से भय से छुटकारा जैसे नहीं हो सकता है, इसी प्रकार से अविद्या ग्रसित मृत्यु के भय से भयभीत पुरुष स्वयं ही अपने मृत्यु का निराकरण करके मृत्यु के तथ्य को भली प्रकार से जान करके, मृत्यु की असत्यता को जान करके मृत्यु के भय से छुटकारा कर सकता है, ना कि दूसरे व्यक्ति के जानने से उसके मृत्यु के भय से छुटकारा हो सकता है। इसीलिए स्वयं ही अविद्या की ग्रंथि का भेदन करने से अविद्याकृत, अविद्या रचित भ्रांति की निवृत्ति होती है। नचिकेता स्वयं ही मृत्यु का, अविद्या रचित भ्रांति की निवृत्ति का निराकरण करता है कि मैं मृत्यु के योग्य जड़ बुद्धि तो हूं नहीं, शोक मोह में गिरा हुआ तो हूं नहीं, मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ेगी, मृत्यु मुझे क्या कर सकता है। क्योंकि जो जड़ बुद्धि होते हैं, शोक मोह के कुएं में गिरे होते हैं, मृत्यु से उन्हीं को भय होता है। इसीलिए नचिकेता कहते हैं, स्वयं ही निराकरण करते हुए कहता है कि देखो, मैं मृत्यु से क्यों भयभीत हूँ, जो मेरे से पहले हो चुके हैं वो आज नहीं है, मेरे बाद में जो होंगे वो भी इसी प्रकार से नहीं रहेंगे। फिर गता आगता, जन्मने वाले जाने वाले, इनके विषय में काहे का शोक करना
आने वालों के लिए काहे का मोह करना, जाने वालों के लिए काहे को शोक करना, जन्मने वाले के लिए मोह नहीं करना, मरने वाले के लिए शोक नहीं करना। इसीलिए नचिकेता सस्यमिव आ जायते पुनः कहता है, जैसे वृक्ष पर फल लगता है, पकता है, वो गिरेगा ही। जन्मा है, वृद्ध होगा ही। सस्य मन के कीड़े की तरह से उत्पन्न होगा और नष्ट होगा ही। वैश्वानर प्रविशत्य अति प्रविशति प्रविशति अतिथि ब्राह्मण गृहान तस्य एतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वता उदकम। नचिकेता कहते हैं, वैश्वानर इस प्रकार के अविद्या जनित जड़ता का नाश करने के कारण वैश्वानर अग्नि के समान देदीप्यमान है, तत्व ज्ञानी है। इसीलिए प्रविशति वह प्रवेश करता है। और प्रवेश करने पर क्या होता है, कहाँ पर? यम के घर में प्रवेश करता है, पिता के दान देने पर। और यम के घर में प्रवेश करने पर अतिथि ब्राह्मणा गृहान, अतिथि रूप से इस वैश्वानर अग्नि के समान देदीप्यमान तपस्वी ज्ञानी ब्राह्मण को देखकर अतिथि के रूप में तस्य एतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वता उदकम। यमाचार्य के पुत्र उसके लिए अतिथि सेवा के लिए जल आदि लाते हैं और उससे मीठी वाणी के द्वारा पूछताछ करते हैं। अर्थात अतिथि कृत्य के प्रति, अतिथि सेवक के प्रति
उसे शांत करते हुए कुशल क्षेम जल इत्यादि पूछते हैं। यहाँ पर कहते हैं व्यक्ति का ये फर्ज बन जाता है कि आतिथ्य के लिए अवश्य ही हर व्यक्ति को अपना धर्म निभाना चाहिए, क्योंकि आतिथ्य के लिए अपने धर्म को क्यों निभाना चाहिए, उसके लिए भी प्रमाण कहते हैं। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनिताम चेष्टा च इष्टा आपूर्ते पुत्र पशून च सर्वान् एतत् वृंक्ते पुरुषस्य मेधसा यस्य अनशनन् वसति ब्रह्मणा गृहे। आशा प्रतीक्षा, आशा और प्रतीक्षा, आशा और प्रतीक्षा पुरुष से अल्पमेधसा, जिस अल्प बुद्धि वाले पुरुष के गृह ब्राह्मणा, घर में ब्राह्मण अनशनन वसति, बिना आतिथ्य सत्कार के भोजन न पाते हुए, अतिथि सत्कार न कराते हुए वसती रहता है। यानी जिसके घर में ब्राह्मण बिना भोजन के भूखा रहता है, एतद वृंक्ते अल्पमेधसा पुरुषस्य, अल्प बुद्धि वाले पुरुष के सर्वान एतद वृंकते, इन सब चीजों को वो खो देता है, नष्ट कर देता है, उसे उनसे वंचित कर देता है। इनसे आशा प्रतीक्षा संगतम सुनिताम इष्ट आपूर्ते पुत्र पशुन च, किनको नष्ट कर देता है? आशा प्रतीक्षा को, आशा को, सुनिताम को, इष्ट को, आपूर्त को। अब आशा किसे कह देते हैं? आशा कह देते हैं जो हमने कर्म किए, उन कर्मों का फल हमें मिलेगा, उनकी हमें आशा होती है। जो हमने यज्ञ या कर्म किए हैं, उनके फल को पाने की हमें आशा होती है, हमें इनका फल मिलेगा।
और जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, जो हमने किया नहीं लेकिन फिर भी हम उसके लिए विचार करते हैं, उनकी प्रतीक्षा होती है। हो सकता है भगवान हमारा ये काम करेगा। आशा, जो हमने शुभ कर्म किए हैं उनके फल की जो इच्छा है, वो आशा है, मिलेगा। जो नहीं है उसकी प्रतीक्षा है। भगवान हमारा ये काम कर सकते हैं, करें। इस प्रकार से आशा और प्रतीक्षा रूपी, जिनकी हमें आशा है, जिनकी हमें प्रतीक्षा है, हमारा ये काम हो, दोनों फलों को नष्ट कर देता है। और उसके साथ में संगतम सुनिताम, सुनिताम संगतम, साधु पुरुषों की संगति, साधु पुरुषों की संगति और सुनिताम, जो मधुर प्रिय वाणी, जो मीठी वाणी, साधु पुरुषों की संगति का फल, मीठी वाणी का फल, वो भी नष्ट कर देता है। साधु पुरुषों की संगति जो की होगी जीवन में, उसका फल भी नष्ट कर देता है। मीठी वाणी का फल जो मिलता है बोलने का, उससे भी नष्ट कर देता है। साधु पुरुषों की संगति का फल यानी यथार्थ विद्या, यथार्थ जो विद्या है, सदाचार संगठित जो शुभ पद और मीठी वाणी का फल की भविष्य में मृत्यु के अनंतर यम यात्रा में जीव को यम के दूत मधुर वाणी बोलने वाले जीवों को यम यात्रा मधुर वाणी में कराते हैं। आइए जी, आइए जी, आइए जी करते हुए यात्रा कराते हैं। दुष्ट वाणी बोलने वालों को दुष्ट वाणी का फल देते हुए यम यात्रा में भी पीछे से यम के दूत डंडे लगाते हुए चल दुष्ट, चल दुष्ट करते हुए यम यात्रा कराते हैं। इसीलिए साधु की संगति का फल, मधुर वाणी का फल विशेष रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया। और इष्ट
आपूर्त का जो फल है वो भी उसका नष्ट हो जाता है। इष्ट, इष्ट यानी जो उसने यज्ञ आदि किए थे उनका फल मिलना है, वो फल भी उसका नष्ट कर देता है। आपूर्त यानी जो उसने शुभ कर्म, कुआं, बावड़ी, धर्मशाला आदि बनवाए, उनका फल जो उसे मिलना था वो भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए पुत्र पशु उसका वो भी व्यर्थ हो जाता है। अल्पमेधसा, अल्प बुद्धि वाले पुरुष जिसके घर में ब्राह्मण भूखा रहता है, इसीलिए सदाचार से युक्त जीवन के लिए स्वयं नचिकेता सदाचारी, सदाचारी जो होता है, सद आचारी, कि जिसका शरण आचरण सत्य के भांति होता है, वो अग्नि के समान, अगर उसका कहीं तिरस्कार किया जाए, इन सब शुभ फलों को जला देता है। अगर उसे आतिथ्य किया जाए, इन सब फलों को देने वाला हो जाता है। इसीलिए ये विचार करके यमराज के पुत्र नचिकेता को सदाचारी समझते हुए अग्नि के समान दिव्यमान प्रज्वलित सत आचार वाला समझ करके उसके उस सदाचार से भयभीत हो करके आतिथ्य के लिए जल अर्घ्य इत्यादि लेकर के खड़े हो जाते। क्योंकि ऐसा तपस्वी दीप्यमान सदाचारी ब्राह्मण अगर किसी के घर में एक रात्रि भूखा रहता है, अनशन उस खोटी बुद्धि वाले पुरुष के इन सब फलों को जो उसने कुआं, बावड़ी, धर्मशाला बनाए उनके फल को नष्ट कर देता है। जो उसने यज्ञ किए उनके फल को नष्ट कर देता है। साधु संगति के फल को नष्ट कर देता है। मधुर वाणी बोलने के फल को नष्ट कर देता है। आशा, प्रतीक्षा, जिन कर्मों को किया है उनके आशा है ये मुझे फल मिलेगा, उसको नष्ट कर देता है। जिनकी प्रतीक्षा है उन कर्मों के फलों को भी नष्ट कर देता है।
इसीलिए यम के पुत्र उसकी सेवा के लिए उपस्थित